So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Krishnakant here. This is the another lecture of my SQL series. और इस वीडियो में हम करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस SQL की कि हमने जो पढ़ा है, ऑपरेटर्स पढ़े हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, हमने पढ़ा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड हमने पढ़े लिमिट्स क्लॉज पढ़े, हमने वेयर क्लॉज, लिमिट क्लॉज, ऑर्डर बाय एंड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, हैविंग, वो सब हम यूज़ करने वाले हैं अपने प्रैक्टिस में। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होने वाला हमारा, ठीक है, राइट अ क्वेरी, write a SQL query to fetch the details of employee having ID equals to 1। यानी कि यहाँ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें वो एम्प्लॉय की डिटेल दीजिए जिसकी ID इक्वल्स टू 1 हो। ठीक है, हमें ओनली चाहिए। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम लगाएंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, यानी कि हमें एस्ट्रिक इसलिए लगाया क्योंकि हमें ऑल चाहिए, ऑल डिटेल, ऑल एम्प्लॉय। इसमें लिखा होता है ओनली वन एम्प्लॉय तो 1 लिखते हैं, लेकिन हमें चाहिए सारे एम्प्लॉयज की। तो सेलेक्ट, हो सकता है कई बार क्या होता है हमें दे देता है फाइंड एसक्यूएल क्वेरी टू फेच आईडी नेम एंड सैलरी फ्रॉम हैविंग आईडी 1 इक्वल टू। अगर वो स्पेसिफिक कॉलम बोलता तो हम कॉलम लिखते, लेकिन उसने बोला है कि हमें डिटेल चाहिए सारे एम्प्लॉयज की। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल्स टू 1। समझ आपको? तो आईडी जहां भी आईडी इक्वल्स टू 1 होगी वो हमें डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं। पहले तो ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो डेटा दिया है वो कौन सा दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट emp। ये डेटा सेट अच्छा है, पता है, इसमें हम लोग बहुत सारी क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारे पास डेटा सेट दिया हुआ है दिस, जिसमें 15 रोज हैं। इसमें हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, मतलब सिटीज है, सैलरी है। अब हमें चाहिए कि हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी 1 हो जिसकी, हमें वो एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय हमें दिख रहा है इसमें। तो लेकिन सपोज करो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट होता तो कैसे करते, तो इसमें लिखेंगे, तो उसे फाइंड करने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, 2 बार आ गया, फ्लोमेस्टिक फ्रॉम emp एंड वेयर क्लॉज लगाया। वेयर क्लॉज में एम्प्लॉय आईडी emp एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 1। तो हमें ओनली सिंगल रो मिल जाएगी। क्या मिलेगी? अमित, एम्प्लॉय आईडी 1 है, एम्प्लॉय नेम अमित, डिपार्टमेंट आईटी, सिटी बेंगलोर एंड 45,000 रुपीज है। अब हमें सपोज करिए हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी जिसकी कितनी हो, 14 हो। क्या हो? 14 वो चाहिए। तो हम लिख देंगे 14, उसमें 14 वो मिल जाएगा एम्प्लॉय। तो दिस इज अ कविता, मार्केटिंग में इसका डिपार्टमेंट है एंड सिटी होने वाली जयपुर, और 39,000 रुपीज इसकी सैलरी होने वाली है। तो आई थिंक आप लोग एक क्लियर हो चुका होगा कि सपोज करो ये क्वेश्चन तब यूज होता है जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट दिया होता है, उसमें हमें किसी एम्प्लॉय आईडी दी हुई है, उसका डेटा सेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी तो छोटा सा दिया है तो देख सकते हैं, लेकिन जब लाखों में रोज, लाखों रोज होती हैं, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तब ऐसे हेल्प करता है इसको। तो ये फॉर्मूला। तो सेकंड क्वेश्चन होने वाला है, राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग आईडी एज 1 एंड सिटी एज मुंबई। इसमें उसने 2 कंडीशन लगा के दे दी अपने को। क्या दे दी इसमें? 2 कंडीशन ये लगा के दे दी अपने को कि इसमें आईडी होनी चाहिए 1। ठीक है, और लिखा एंड, यानी इसमें ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर यूज होने हुआ है इसमें। ठीक है, एंड, और सिटी होनी चाहिए क्या? सिटी होनी चाहिए मुंबई। हम देखते हैं हमारे डेटा से मुंबई है नहीं, हमारे डेटा से मुंबई है ही नहीं। हमारे सिटी में पुणे, मुंबई, मुंबई है तो क्या होता, क्या है तो मुंबई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, तो हम इसमें लगाएंगे, तो वेयर, वेयर ये कंडीशन कहाँ लगाएंगे, क्या कंडीशन लगते हैं वेयर में। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल जो भी आपकी टेबल का नाम हो, वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, यानी आईडी उसने 1 बोला तो 1 लिख दिए, एंड सिटी मुंबई, यानी कि जो इसकी सिटी आईडी 1 हो एंड सिटी मुंबई हो तभी होगा। अगर इसकी आईडी 1 हुई और वो मुंबई से नहीं हुआ तो हमें नल मिलेगा, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें कंडीशन ये है कि दोनों आईडी 1 होने चाहिए और मुंबई भी होने चाहिए, तभी हमें मिलेगा। ठीक है, नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ये कहाँ लिख रहे हैं अपन, यहाँ नहीं लिख रहा था यार, मतलब इसको गलत हो गया गाइस।
डॉट ई एम पी वेयर कंडीशन लगाई अपन ने, आई डी इक्वल्स टू 1। अगर डेटा होगा ही नहीं 1 में तो आई डी तो 1 है, लेकिन उसमें बोलेंगे बेंगलोर आ रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। सिटी इक्वल्स टू मुंबई, क्या बोला उसने, मुंबई, मुंबई के लिए मुंबई, मुंबई, ठीक है। तो ये इसमें नल वैल्यू आएगी, क्योंकि आईडी तो 1 है, ये तो क्लियर है, लेकिन एंड की कंडीशन होती है बोथ वैल्यू आर ट्रू, बोथ कंडीशन आर ट्रू, यानी 1 तो ट्रू है लेकिन कंडीशन मुंबई नहीं ट्रू है, क्योंकि सिटी, तो तभी ये फॉल्स हो जाएगी वैल्यू। आईडी है ही नहीं, आईडी अपने आईडी का नाम है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो ये बात को याद रखें अपन। देखा नल वैल्यू, क्योंकि एक भी ऐसी नहीं है, क्योंकि जो अपना डेटा दिया हुआ है, जो डेटा ये है अपने पास, इसमें आईडी तो 1 है, लेकिन जो 1 है वो बेंगलोर से है, और नहीं बेंगलोर लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा, बेंगलोर लिखेंगे तो हमें वही मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, 1 एम्प्लॉय मिल जाएगा। बेंगलोर, बेंगलोर, दिस अमित, आईडी एम्प्लॉय आईडी इज 1 एंड सिटी इज बेंगलोर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो कई तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें ही, उसमें बहुत सारी कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस ही करने वाले हैं अब इसमें। तो थर्ड क्वेश्चन होने वाला है अपना, तो समझते हैं। राइट a SQL query to fetch the details of employee having salary is greater than 12,000 and city is मुंबई। इसमें उसने दो कंडीशन दे दी कि आपकी सैलरी जो होने वाली है 12,000 होने वाली है, एंड लिखी है उसमें, ये याद करो एंड लिखा है या और लिखा है, ठीक है, गौर करिएगी, क्योंकि इससे पूरा आंसर चेंज हो सकता है इन दो कंडीशन से, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एंड है कि और है। एंड क्या लिखा हुआ है, सिटी होनी चाहिए उसकी मुंबई, क्या होने वाली है, मुंबई, मुंबई होने वाली है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने लिखा है सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 12,000, सैलरी क्या है 12,000 से रुपीज ज्यादा है, 1200 से ज्यादा है, एंड सिटी होने वाली मुंबई। अगर इसमें से अगर एक भी ट्रू एक भी दोनों ट्रू है तभी कंडीशन हमें मिलेगी। अगर इसमें एक ट्रू हुआ एक फॉल्स हुआ तो हमें नहीं मिलेगा आंसर, ठीक है। ये फॉल्स हुआ या फिर ये ट्रू हुआ तो नहीं मिलेगा आंसर, या फिर दोनों फॉल्स हुए तो हमें तो आंसर मिलेगा ही नहीं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या था कि सैलरी उसमें 12 12 था, तो हम इसमें लिखते हैं 40 लिख लेते हैं, 45 लिख देते हैं, ठीक है 45। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय एंड वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर एम्प्लॉय आईडी क्या लिखा उसने, एम्प्लॉय आईडी सैलरी ग्रेटर देन 12,000 रुपीज, सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45,000 लिखना है मेरे को, ठीक है। एंड कंडीशन लगाई, एंड सिटी इज मुंबई, सिटी इज मुंबई। तो हम पहले अभी ये देखेंगे कि हमारे डेटा सेट में ऐसी कोई वैल्यू है जो इन्हें दो कंडीशन फॉलो टू फॉलो फॉलो करती हो, इसकी सैलरी 12,000 रुपीज से ज़्यादा हो, ये है, ठीक है। पहले हम मुंबई चेक कर लेते हैं, मुंबई, मुंबई में ये एक नंबर, ये 4 नंबर आएगा हमारे उसमें डेटा सेट में, एंड इसमें आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें 44 थर्टी 42,000 रुपीज़ है, एंड ये 41 आएगा, एक ही वैल्यू आएगी जिसमें हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ओनली 4 नंबर वैल्यू आएगी। वाई दिस एम्प्लॉय डेटा नहीं, एम्प्लॉय डेटा डॉट ई एम पी वैल्यू होने वाली है। तो आप लोगों का कोई मिस्टेक होती है तो आप यहाँ से आगे चेक भी कर सकते हो। एक मिनट गाइस। तो प्रिया जो फाइनेंस में है और मुंबई रहती है, एंड उसकी सैलरी 60,000 रुपीज़, यानी 40,000 से ज़्यादा है। अगर इसी में हम अगर 40,000 लिख देते तो तीनों जो थे ना मुंबई से, वो सारे आ जाएंगे वैल्यू इसमें। हमने लिखा है यहाँ पे 40,000 रुपीज़, तो वो जो वैल्यू थी छोड़ी थी ना मुंबई वाली, तो वो भी इसमें आकर इंक्लूड हो जाएंगी। तो जो पूजा प्रिया है तो वो भी 60,000 रुपीज़, पूजा मार्केटिंग में है, मुंबई में रहती है, 42,000 रुपीज़ सैलरी उसकी, एंड सुरेश जो HR है मुंबई रहता है, 41,000 रुपीज़ है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को फेच कर सकते हो एज अ कंडीशन लगाकर, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। और ये पता नहीं क्यों इशू आ रहा है, ये वाला थोड़ा फैच नहीं हो पा रहा, क्यों काफ़ी टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो सेकंड क्वेश्चन वाला है, कलर चेंज करते हैं इसको, तो बिल्कुल दिखेगा नहीं।
राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू फैच द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हु आर नॉट फ्रॉम मुंबई। इसमें ये बोला है कि हमें वो एम्प्लॉय नहीं चाहिए जिसमें जो मुंबई से ना हो, यानी कि मुंबई के अलावा जितने भी एम्प्लॉय वो सारे दे दो हमें, जो मुंबई से हैं वो नहीं चाहिए हमें। हमने आपको बताया था, ये आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ नॉट इन किस तरीके से यूज करते हैं और इन यूज कर कैसे करते हैं। तो इसमें लिखा है हु आर नॉट इन मुंबई, तो इसमें हम यहाँ ऐसे यूज कर सकते हैं। दो तरीके इसको यूज करने के चलो समझते हैं। तो इसका वो क्वेरी होगी सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी नॉट इन मुंबई, सिटी इज नॉट इन मुंबई। तो चलो नेक्स्ट लिखते हैं इसमें सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट ई एम पी एंड वेयर कंडीशन लिखा है अपन ने। और क्या लिखा था इसमें, मुंबई से नहीं होनी चाहिए, सिटी क्या होना चाहिए, मुंबई सिटी, मुंबई नहीं होनी चाहिए, सिटी नॉट इन, नॉट इन मुंबई। सिटी नॉट इन मुंबई, यानी जो सिटी मुंबई में है नहीं है वो वह छूट जाएंगी और सारी सिटी मिल जाएगी हमें, देख पा रहे हो। इसमें कोई भी सिटी मुंबई नहीं होगा क्योंकि हमने लिखा है कंडीशन यही है कि मुंबई नहीं होगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि दिल्ली भी ना आए, तो कॉमा लगा के हम दिल्ली भी लिख सकते हैं। तो यार मैं आपको पता है सिखाना चाहता हूँ क्वेरी कैसे, अगर मैं सॉल्व कराना चाहता तो सॉल्व करा देता, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ किस तरीके से क्वेरी लिखी जाती है, ठीक है। ये सारी चीज बताना चाहता हूँ एक स्टेप बाय स्टेप, अगर मतलब क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन आप किस तरीके से थिंकिंग आपकी होनी चाहिए वो सिखाने वाला हूँ। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं आप मुझे पर्सनल टीच भी कर सकते हो, अगर चाहते हो आप पर्सनल मुझसे पढ़ना तो आप मुझे पर्सनल हायर कर सकते हो, जिसमें मैं आपको पर्सनल सिखा सकता हूँ सारी चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं सारी चीजें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, दिल्ली जितनी दिल्ली सिटीज हैं लोग वो भी नहीं आएंगे इसमें, इसमें दिल्ली भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये होता है मतलब नॉट इन का केस। तो अभी हमने जो भी सीखा, क्रॉस सीखे हमने, कंपेरिजन ऑपरेटर सीखे, हम वो सब सारी चीजें इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फैच द डिटेल ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग मैक्सिमम सैलरी। हमें चाहिए मैक्सिमम सैलरी चाहिए, हमें एक डेटा सेट दिया है, मतलब 15 एम्प्लॉय दी हुई है हमारे इसमें, एम्प्लॉय दी हुई है, हमें चाहिए ओनली मैक्सिमम सैलरी वाला चाहिए, उसमें से क्या चाहिए, मैक्सिमम सैलरी वाला, मैक्सिमम सैलरी वाला चाहिए। किस तरीके लिखेंगे हम इसमें पता क्या कर सकते हैं, इसमें हम करेंगे कि हम पहले क्या करेंगे, सैलरी को करेंगे डिक्रीज ऑर्डर में, ऑर्डर बाय कर देंगे, सैलरी ऑर्डर बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीज ऑर्डर में, यानी कि मैक्सिमम जो सैलरी होगी वो हमारी टॉप पे होगी एंड मिनिमम सैलरी होगी जो हमारी नीचे होगी, तो यानी टॉप पे जो सबसे मैक्सिमम सैलरी होगी और हम लगा देंगे लिमिट पे, यानी कि सबसे तो टॉप पे होगी वो सैलरी मैक्सिमम होगी, तो हम लगा देंगे लिमिट, लिमिट लगा देंगे लिमिट 1, ठीक है। तो उसमें मैक्सिमम सैलरी मांगा एम्प्लॉय हैविंग मैक्सिमम सैलरी, इसमें ओनली मैक्सिमम सैलरी, उसमें मतलब मैक्सिमम सैलरी ओनली एम्प्लॉय की एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी मांगी, तो उसमें एक ही एम्प्लॉय मांगा ना, तो इसमें लिमिट नहीं लगाई। इसमें वो सारी चीजें दे देगा हमें कि जितने भी एम्प्लॉय, तो सेलेक्ट एस्टेक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिक्रीजिंग लिमिट इक्वल्स टू 1, लिमिट इक्वल्स टू 1। ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है, वन करके देखते हैं इसको। हमें चलिए वो एम्प्लॉइज की मैक्सिमम सैलरी हो तो कैसे मिलेगी हमें, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट ई एम पी एंड वेयर क्लॉज लगाया हमने। अब देख पा रहे हो वेयर कितना यूज हो रहा है, बार बार यूज हो, बार बार यूज हो रहा है, तो आप लोग चिंता मत करो, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। आपको हो सकता है पहली बार मैंने जब समझाया नहीं समझ में आएगा, आप और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, तो वो चीजें समझ में आने लगती हैं। अगर ये तक के बैठ जाओगे कि नहीं मुझे ये समझ में नहीं आया तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ, तो वो चीज़ नहीं होती हैं ऐसी चीजें। आपको वो चीज़ आगे बढ़ना पड़ेगा, हो सकता है आपको आगे चीजें समझ में आ जाए, प्रैक्टिस के थ्रू समझ में आए, पता नहीं कब क्लिक करती है वो चीजें, तो आपको ऐसे समझ आती हैं चीजें। तो हमने लगाया ऑर्डर, सैलरी में लगाई ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय सैलरी। तो ऑर्डर बाय सैलरी करेंगे तो क्या होगा इसमें, हमें सैलरी ऑर्डर बाय सैलरी डिक्रीजिंग में, सैलरी ऑर्डर बाय डिक्रीजिंग, सैलरी आएगा आगे, सैलरी ऑर्डर बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कुछ तो मिस्टेक हो रही गाइस, वेयर क्लॉज लगाया, वेयर तो लगाना ही नहीं, वेयर क्यों लगाना है अपने को, वेयर क्लॉज लगानी नहीं है, ठीक है। ऑर्डर बाय डिक्रीजिंग, ऑर्डर बाय सैलरी डिक्रीजिंग, वो तो दिक्कत डिफरेंस हो रहा है।
ऑर्डर बाय सैलरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सिलेक्ट एस्टेक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिक्रीज ऑर्डर में, तो हमें ऑर्डर बाय में सैलरी मिल जाएगी सारी, मतलब सबसे मैक्सिमम टॉप पे सबसे मैक्सिमम सैलरी एंड बॉटम में सबसे लोएस्ट सैलरी। तो 70,000 इज द मैक्सिमम सैलरी एंड 34,000 इज द मिनिमम सैलरी। इस तरीके से हमें सैलरी मिल जाएगी, लेकिन उसमें बोला है कि लिमिट लगानी है, ओनली हमें मैक्सिमम सैलरी चाहिए, तो क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे इसमें। लिमिट ये आपकी थिंकिंग में काम करता है कि आप कैसे काम कर रहे हो, ठीक है। तो ओनली हमें 70,000 चाहिए, तो हमें इस तरीके से 70,000 मिल जाएगा, यानी कि हमें मैक्सिमम सैलरी मिल गई। अब सपोज करो हमें मिनिमम सैलरी चाहिए होती, मिनिमम सैलरी तो किस तरीके से करेंगे, सिलेक्ट, इसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा कुछ कम करना है, इसको करेंगे देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हो, और लिमिट वन, यानी कि सबसे टॉप पे जो क्या वैल्यू क्या होगी, रेंज को हटा देते हैं। तो ये शॉर्ट हुआ किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग यानी कि टॉप पे सबसे छोटी वैल्यू एंड बॉटम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू, टॉप पे सबसे छोटी एंड बॉटम में सबसे बड़ी, इस तरीके से। तो लिमिट वन लगा देंगे, तो इसमें क्या होगा कि जो एक ही वैल्यू मिलेगी, यानी 34,000 ही मिलेगी हमें, तो सबसे होने वाली है। अंकित एचआर डिपार्टमेंट जयपुर रहता है, जिसकी 34,000 रुपीज मिनिमम सैलरी है। तो इस तरीके से कर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको जब सब क्वेरी, तो अब उसमें सेकंड हाई मैक्सिमम सैलरी, सेकंड हाई सैलरी, थर्ड मैक्सिमम हाई सैलरी, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, तो वो बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं आपको वो सब चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसका होने वाला है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द डिटेल्स ऑफ टू एम्प्लॉइज हैविंग द मैक्सिमम सैलरी, यानी कि हमें वैसे दो एम्प्लॉय चाहिए इसकी मैक्सिमम सैलरी हो, टू एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको अभी इसमें ये थोड़ा मिस्टेक था, इसमें लिमिट लगानी थी, इसमें लिमिट लिमिट वन लगने था, क्योंकि मैक्सिमम सैलरी तभी तो आएगी। इसमें पूछा है टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज पूछा था इसमें, टू एम्प्लॉयज हैविंग मैक्सिमम सैलरी। तो इसमें सेम यही करना है कि मैक्सिमम टू चाहिए, तो इसमें लगा देंगे डिक्रीजिंग का सेम, तो टू पूछा तो टू लगा देंगे इसमें। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल फ्रॉम ऑर्डर बाय सैलरी डिक्रीजिंग एंड लिमिट टू, यानी कि मैक्सिमम टू जो सैलरी होंगी वो हम इसमें फाइंड आउट कर लेंगे इससे हम। तो 70,000 अर्जुन की है एंड 70,000 अर्जुन की है एंड विकास की है 65,000 रुपीज सैलरी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ पा रहा होगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसका होने वाला है एग्रीगेशन फंक्शन, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तो जरूर जरूर शेयर करें। और ये प्रैक्टिस जो भी कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, मैंने कई बार कोशिश करी कि उस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझाऊं और डिटेल्स में समझाऊं, उस तरीके से और क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी समझाऊं। और क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट सीखें, याद करें, प्रैक्टिस करें, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें। आप आजकल एआई का ज़माना है, तो लोग क्या है एआई से करवा लेते हैं, नहीं, आप जितने आप हैंड से प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। तो समझ में आ पा रहा होगा आपको। और कोई भी डाउट आता है आप लोगों को, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसको कवर करेंगे अपनी वीडियोज़ में और आपको कंफर्म करेंगे आपका डाउट जो भी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपके पास पहुँच सकें। तो हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।